हाउस ऑफ द ड्रैगन के पहले सीजन को। सीरीज की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि टारगेरियन सल्तनत अपनी बुलंदियों पर थी और इनके पास 10 ड्रैगन थे और दुनिया की कोई भी ताकत इनका मुकाबला नहीं कर सकती थी और इसीलिए इस सल्तनत के राजा जेहेरिस ने इस सल्तनत पर 60 सालों तक हुकूमत की। पर कुछ हादसों में राजा के दोनों बेटे मारे गए और अब राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा है और अब राजा जेहेरिस भी बूढ़े हो चुके हैं। इसीलिए वो अपनी सबसे बड़ी पोती रेनिस के बजाय अपने सबसे बड़े पोते विसेरिस को राजा बना देते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि एक औरत कभी भी राजगद्दी पर नहीं बैठ सकती। और फिर इसके बाद 9 साल बीत जाते हैं और राजा विसेरिस टारगेरियन हुकूमत को काफी अच्छे से चला रहे होते हैं। तभी हम एक बहुत ही विशालकाय ड्रैगन को देखते हैं जो आसमान में उड़ता हुआ आ रहा है और इसके ऊपर राजा विसेरिस की बेटी रायनेरा है जो ड्रैगन की सवारी कर रही है। और नीचे आने पर हम देखते हैं कि रायनेरा का रिश्ता अपने ड्रैगन के साथ काफी अच्छा है। और फिर इसके बाद रायनेरा अपनी दोस्त एलिसेंट के साथ वापस महल में चली जाती है, जहां पर हम राजा की पत्नी एमा को देखते हैं जो प्रेग्नेंट है और ये अपनी बेटी रायनेरा से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, इस बार लड़का ही होगा क्योंकि राजा विसेरिस का कोई लड़का नहीं है। इसके बाद रायनेरा अपने चाचा डीमन से मिलने के लिए जाती है जो राजा विसेरिस का सगा भाई है और इन दोनों के बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग है। और फिर रात को हम देखते हैं कि राजा का भाई डीमन अपने सिपाहियों को लेकर शहर में घुस जाता है और घरों से निकालकर गद्दारों और अपराधियों को मारने लगता है और शहर में कत्लेआम मचा देता है। और फिर जब राजा को इस बात की खबर लगती है तो वो फौरन अपने भाई को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि अपराध को मिटाने का ये तरीका सही नहीं है, आगे से ध्यान रखना कि ऐसी नौबत दोबारा न आ पाए। इसके बाद हम देखते हैं कि राजा ने अपने आने वाले बच्चे की खुशी में मुकाबला रखा है जिसमें बहादुर सिपाही एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। इसके बाद मैदान में डीमन भी आ जाता है और जल्दी ही यह अपने विरोधियों को आसानी से हरा देता है। तभी राजा को बताया जाता है कि रानी की तबीयत बिगड़ रही है, इसीलिए राजा फौरन अपनी बीवी के पास जाते हैं। तभी वेद इन्हें बताते हैं कि बच्चा बाहर नहीं आ पा रहा, दोनों को बचाना मुश्किल है, पर पेट में चीरा लगाकर हम बच्चे को बचा सकते हैं, पर इसमें ज्यादा खून बहने की वजह से रानी की मौत भी हो सकती है। राजा अपनी पत्नी को समझाते हैं कि सब ठीक हो जाएगा और वेद से कहते हैं कि बच्चे को बाहर निकालो, जिस पर ये रानी के हाथ पैर पकड़कर उसके पेट को चीरने लगते हैं, वो भी बिना किसी नशे के, क्योंकि उस टाइम पे डॉक्टर मेडिसिन वगैरह नहीं होती थी, इसीलिए रानी को बहुत ज्यादा दर्द होता है। पर ये रानी के पेट से बच्चे को बाहर निकाल देते हैं, लेकिन रानी का बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से उनकी मौत हो जाती है और फिर थोड़ी देर बाद ही उनके लड़के की भी मौत हो जाती है। और फिर अंतिम संस्कार के समय रायनेरा अपनी माँ के मरने पर बहुत दुखी होती है और फिर ना चाहते हुए भी वो अपने ड्रैगन को आग बरसाने का आदेश देती है, जिसके बाद ड्रैगन नीचे आता है और चिता को आग लगा देता है और इस तरह से रानी और उसके बच्चे का अंतिम संस्कार हो जाता है। इसके कुछ टाइम बाद सभा में हम देखते हैं कि राजा के सलाहकार उन्हें बताते हैं कि जल्दी ही आपको अपना उत्तराधिकारी अपनी बेटी रायनेरा को चुनना होगा, वरना आपका भाई डीमन अपने आप ही इस सल्तनत का उत्तराधिकारी बन जाएगा और मौका मिलते ही वो आपकी राजगद्दी हड़प लेगा। क्योंकि हमने देखा है कि सिर्फ सिपह सलार बनने पर ही उसने इतनी तबाही मचाई है, तो अगर वो राजा बन गया तो सल्तनत को तबाह कर सकता है। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ओटो जो राजा का सलाहकार है वो अपनी बेटी एलिसेंट को राजा के पास भेजता है ताकि इन दोनों के बीच में कुछ हो जाए। और फिर एलिसेंट राजा के पास जाकर उनका दिल बहलाने की कोशिश करती है। इसके बाद अगली सुबह राजा को बताया जाता है कि कल रात आपके भाई ने फिर से वैसा ही किया, उसने खुलेआम शहर की सड़कों पर अय्याशी करी और आपके बेटे को एक दिन का राजा बताया। इसीलिए राजा अपने भाई को अकेले में बुलाते हैं, जिस पर डीमन राजा से कहता है कि मैं आपके बाद इस सल्तनत को संभाल सकता हूँ क्योंकि आप कमजोर हैं। जिस पर राजा को गुस्सा आ जाता है और वो डीमन को सिपह सलार के पद से हटाकर इस राज्य से दूर भेज देते हैं। डीमन चुपचाप यहाँ से चला जाता है और फिर राजा कहते हैं कि बेटे की चाहत में मैंने बहुत वक्त गवा दिया, इसीलिए मैं अब अपनी बेटी रायनेरा को अपना उत्तराधिकारी चुनता हूँ जो मेरे बाद सल्तनत पर हुकूमत करेगी। और इधर हम डीमन को देखते हैं जो अपने ड्रैगन पर बैठकर राजा के आदेश अनुसार यहाँ से दूर चला जाता है। और फिर इसके 6 महीने बाद हम देखते हैं कि ड्रेहर नाम का आतंकी राजा की सल्तनत के बाहर तबाही मचाना शुरू कर देता है और जहाजों को डुबोकर उनकी बंदरगाहों पर कब्जा कर रहा है और ये अपने दुश्मनों को जिंदा ही केकड़ों को खिला देता है। जिस पर कॉर्लिस आकर महाराज से कहते हैं कि ड्रेहर अपनी ताकत बढ़ाता जा रहा है, उसने आज फिर से हमारे एक जहाज को डुबो दिया। जिस पर राजा कहते हैं कि हम बातचीत करके मामला सुलझाएंगे ताकि कारोबार पर कोई असर न पड़े। और ऐसे ही
ही 6 महीने और बीत जाते हैं और इसी बीच एलिसेंट भी राजा के काफी करीब आ जाती है। तभी यहाँ पर ओटो आ जाता है और राजा से कहता है कि एक बुरी खबर है। राजा के सलाहकार इन्हें बताते हैं कि आपके भाई डीमन ने ड्रैगन का वो अंडा चुरा लिया है जो आपने अपने बेटे के लिए चुना था। ये बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आता है, पर ओटो कहता है कि आपकी तरफ से मैं उससे निपटने के लिए जाऊंगा। और फिर ओटो अपनी फौज लेकर डीमन के पास जाता है जो अब काफी ताकतवर हो चुका है, क्योंकि उसने पिछले 6 महीनों में सल्तनत के एक हिस्से जिसका नाम ड्रैगन स्टोन है उस पर कब्जा जमा लिया है और इसके साथ काफी सिपाही भी हैं और ये इन्हें अंडा वापस देने से मना कर देता है। तभी यहाँ पर डीमन का ड्रैगन आ जाता है जो एक ही बार में इन सबको निपटा सकता है। लेकिन तभी रायनेरा भी यहाँ पर अपने ड्रैगन के साथ आ जाती है और पावर बैलेंस हो जाती है। इसके बाद रायनेरा अपने चाचा के पास आती है और उनसे कहती है कि अगर आपको राजगद्दी चाहिए तो मुझे मार दो, ये सब नाटक करना बंद करो बार बार। जिस पर डीमन वो अंडा राजकुमारी को देकर यहाँ से चला जाता है और जब राजकुमारी वापस महल में आती है तो राजा कहते हैं कि मुझे तुम पर बहुत गुस्सा है क्योंकि तुम्हारी जान जा सकती थी, पर मुझे काफी खुशी भी है कि मेरी बेटी इतनी समझदार और बड़ी हो गई कि बिना खून खराबे की ही इस मसले को सुलझा लिया। लेकिन बेटी मुझ पर शादी करने का दबाव है क्योंकि मुझे जल्दी ही और वारिस पैदा करने होंगे, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो सल्तनत को संभालने के लिए कोई और होना चाहिए। पर तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी जगह कोई नहीं लेगा क्योंकि महारानी तो तुम ही बनोगी। इसके बाद अगले दिन राजा सभा बुलाते हैं और सबके सामने ऐलान करते हैं कि मैं एलिसेंट से शादी करूंगा, जिस पर कॉर्लियस नाराज होकर यहाँ से चला जाता है क्योंकि वो चाहता था कि राजा उसकी बेटी लीना के साथ शादी करे। इसीलिए गुस्से में कॉर्लियस डीमन के पास चला जाता है और उससे कहता है कि अगर हम दोनों एक हो गए तो कामयाब हो जाएंगे। राजा अब उतने ताकतवर नहीं रहे। मैंने उससे कहा था कि ड्रैगन बंदरगाह पर कब्जा कर रहा है और लगातार ताकतवर होता जा रहा है, जिससे मेरा राज्य कमजोर हो रहा है और वह हमारे लोगों के हाथों में कीड़े ठोककर उन्हें जिंदा ही केकड़ों को खिला देता है। इसीलिए अगर तुम उस पर हमला करके उसकी दहशत को खत्म कर दो तो इससे साबित हो जाएगा कि तुम एक ताकतवर राजा बन सकते हो और महाराज तुम्हारे सामने कमजोर है। और फिर इसके अगले दिन हम देखते हैं कि ड्रेहर फिर से बंदरगाह पर तबाही मचा रहा है और लोगों को जिंदा ही किनारे पर बांध देता है ताकि केकड़े उन्हें नोच नोच कर खा जाएं। और तभी डीमन अपने ड्रैगन के साथ यहाँ पर आ जाता है और ड्रेहर के सिपाहियों को चुन चुन कर अपने ड्रैगन से जलाकर राख कर देता है। ड्रेहर की फौज भागने की कोशिश करती है पर ड्रैगन इतना बड़ा है कि इसकी तबाही से कोई नहीं बच पाता। पर ड्रेहर एक सुरंग में चला जाता है क्योंकि ड्रैगन की आग सुरंग में नहीं पहुंच सकती। तभी ड्रेहर के सिपाही चारों तरफ से इस पर तीर बरसाने लगते हैं, इसीलिए डीमन अपने ड्रैगन को लेकर यहाँ से चला जाता है और ड्रेहर बच जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि राजा और एलिसेंट की शादी को अब कई साल हो चुके हैं और इनका पहला बेटा भी 2 साल का हो चुका है और दूसरा बेटा पेट में है। तभी राजा के सलाहकार उनसे कहते हैं कि आप अपने बेटी की शादी रायनेरा से करा दो, इससे राजकुमारी के रिश्ते आने बंद हो जाएंगे क्योंकि इनके राजघरानों में अपने घर में ही शादी कर लेते हैं ताकि इनकी शादी होने में मिलावट न हो पाए। पर राजा इस पर भड़क जाते हैं और कहते हैं कि वो बच्चा भी सिर्फ 2 साल का है। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डीमन ने उस ड्रेहर को छोड़कर गलती कर दी जो आज पूरी बंदरगाह पर कब्जा जमाए हुए बैठा है और ड्रैगन के हमले पर इसके सिपाही सुरंगों में घुस जाते हैं, जिससे वो ड्रैगन की आग से बच जाते हैं। और इधर कॉर्लियस अपने बेटे लिनोर के साथ मिलकर ड्रेहर की फौज को बिलों से निकालने की रणनीति बना रहा है। तभी डीमन अपने ड्रैगन के साथ वापस आ जाता है और कहता है कि उन केकड़ों को बिलों से बाहर मैं निकालूंगा। और फिर वो अकेला ही बंदरगाह पर सफेद झंडा लेकर ड्रेहर के पास पहुंच जाता है, जिससे ड्रेहर को लगता है कि ये सरेंडर करने के लिए आया है। और फिर वो आसमान में देखता है कि कोई और ड्रैगन तो नहीं है और फिर वो अपने लोगों को उसके पास भेज देता है। लेकिन तभी मौका मिलते ही डीमन इन पर हमला कर देता है, लेकिन डीमन को अकेला समझकर ड्रेहर अपनी फौज को उस पर हमला करने के लिए भेज देता है। लेकिन डीमन एक एक करके उन सबको मारने लगता है और डीमन को अकेला देखकर ड्रेहर की फौज भी सुरंगों से बाहर निकलने लगती है। और तभी लड़ते लड़ते डीमन को 2 तीर लग जाते हैं और फिर ड्रेहर की पूरी फौज बाहर आकर डीमन को चारों तरफ से घेर लेती है। लेकिन ये खुद ही डीमन के जाल में फंस चुके हैं क्योंकि कॉर्लियस की फौज यहाँ आ चुकी है और फिर उसके बेटे लिनोर
लीनोर अपने ड्रैगन के साथ यहाँ आकर इसके ज्यादातर सिपाहियों को जलाकर राख कर देता है, क्योंकि अब ये सब खुले मैदान में थे और बचे हुए सिपाहियों के ऊपर कॉर्लिस की फौज टूट पड़ती है और ऊपर तीरंदाजों को ड्रैगन जलाकर राख कर देता है। अपनी फौज को हारता हुआ देखकर ड्रेहर फिर से भागने की कोशिश करता है, पर डीमन इस बार इसे नहीं छोड़ेगा और हम देखते हैं कि कॉर्लिस भी अपनी फौज के साथ ड्रेहर के सिपाहियों को चुन चुन कर मार रहा है और ऊपर से बचे कुछ सिपाहियों को ड्रैगन जलाकर राख कर देता है। और देखते ही देखते ड्रैगन और इनकी फौज ने ड्रेहर की फौज को खत्म कर दिया और इधर डीमन भी ड्रेहर को मारकर उसकी आधी लाश को घसीट कर ले आता है और इसे भी समुद्र में केकड़ों के खाने के लिए छोड़ देता है। और आखिरकार डीमन ने अपना लोहा मनवा ही लिया और इससे डीमन साबित कर देता है कि वो हल्के में लेने वाली चीज नहीं है। और फिर इसके बाद ताज पहनकर डीमन अपने भाई विसेरिस के पास आता है और उसके सामने झुककर कहता है कि महाराज सिर्फ एक ही हो सकता है और वो आप हैं, इसीलिए मैं ये ताज आपको देता हूँ और अपनी गलती मानता हूँ। इस पर राजा विसेरिस इसे माफ कर देते हैं और कहते हैं कि चलो देर आए दुरुस्त आए। पर डीमन इतना सीधा नहीं है जितना लग रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर पक्का बहुत बड़ा कांड करने के लिए आया है। अब क्योंकि इसकी भतीजी रायनेरा से इसकी बहुत बनती है, इसीलिए डीमन उसे अपने साथ भेष बदलकर महल से बाहर ले जाता है और शहर की बदनाम गलियों में उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है, पर बीच में ही चला जाता है। जबकि ओटो के जासूस रायनेरा को यहाँ से जाता हुआ देख लेते हैं और फिर इसके बाद रायनेरा वापस महल में आती है और अपने एक सिपाही कोलिन के साथ संबंध बना लेती है। पर जल्दी ही ओटो आकर राजा को ये सब बता देता है। राजा को ओटो की बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन फिर भी राजा डीमन को अपने पास बुलाते हैं, जिस पर डीमन कहता है कि अब वो बदनाम हो चुकी है, इसीलिए उसकी शादी मेरे साथ करा दो। जिस पर राजा समझ जाते हैं कि राजगद्दी के लिए इसने ही उनकी बेटी को फंसाया है ताकि ये महाराज बन सके। लेकिन राजा विसेरिस इसे फिर से अपनी सल्तनत से बेदखल कर देते हैं और फिर हम देखते हैं कि राजा विसेरिस अपनी बहन रेनिस के पति कॉर्लिस के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपके बेटे लीनोर से करना चाहता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि इन दोनों का बड़ा बेटा ही राजगद्दी का वारिस होगा। जिस पर रेनिस और कॉर्लिस ये रिश्ता मंजूर कर लेते हैं, पर ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब रायनेरा और लीनोर अकेले में एक दूसरे से बात करते हैं तो लीनोर इसे सब कुछ बता देता है कि मैं किसी लड़की से प्यार नहीं कर सकता, मुझे लड़के पसंद है क्योंकि ये गे है। पर रायनेरा कहती है कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, तुम्हें जिस भी लड़के के साथ रहना है तुम रहो, बदले में मैं भी किसी के साथ रहूंगी। और फिर जल्दी ही हम देखते हैं कि राजा विसेरिस इन दोनों की शादी करवा देते हैं और फिर ऐसे ही 10 साल बीत जाते हैं। रायनेरा अब बड़ी होकर काफी बदल चुकी है, जो अपने तीसरे बच्चे को जन्म देती है, पर कैसे, इसका पति लीनोर तो गे था। और फिर हमें जल्दी ही समझ में आ जाता है कि रायनेरा के तीनों बच्चे उसके सेनापति से हुए हैं, तो मतलब अब रायनेरा के भी 3 बेटे हैं और फिर इनमें से एक बेटे जेकरी के पास उसके ड्रैगन को लाया जाता है और इसी ड्रैगन को काबू करना सिखाया जाता है। तभी ये लोग यहाँ पर एक बकरे को लाते हैं, लेकिन ड्रैगन जब तक हमला नहीं करता जब तक जेकरी उसे इशारा नहीं करता और कमांड देते ही ड्रैगन उसे जलाकर भून देता है और खा जाता है। और इधर हम एलिसेंट को देखते हैं और ये भी बड़ी होकर काफी बदल चुकी है और इन दोनों यानी महाराज और एलिसेंट के भी 2 बेटे हैं, जिनमें एक का नाम ईगन और दूसरे का नाम एमंड है। इसके बाद एलिसेंट महाराज के पास आती है, जो अब काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं और इनसे कहती है कि हमारी बहुत बदनामी हो रही है, क्योंकि रायनेरा और लीनोर के बाल सफेद हैं, लेकिन उनके तीनों ही बच्चों के बाल काले हैं। लोगों को शक है कि वो बच्चे उनके नहीं हैं, पर राजा इसे शांत करके यहाँ से भेज देते हैं। और फिर इधर हम देखते हैं कि डीमन और लीना अपने अपने ड्रैगन के साथ आसमान की सैर कर रहे हैं और लीना का ड्रैगन सभी ड्रैगनों में दूसरा सबसे बड़ा ड्रैगन है, लेकिन डीमन का ड्रैगन भी कम खूंखार नहीं है। और फिर जल्दी ही हमें पता चलता है कि डीमन और लीना की शादी हो चुकी है, जो कॉर्लिस और रीना की बेटी है। मतलब इनके बेटे लीनोर की शादी रायनेरा से हो गई और बेटी की शादी डीमन से हो गई। और फिर इसके कई महीनों बाद हम देखते हैं कि लीना जब अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है तो इसका बच्चा भी बाहर नहीं आ रहा, इसीलिए वेद कहते हैं कि हमें इसके पेट में चीरा लगाना होगा। पर डीमन को ये मुश्किल फैसला ना लेना पड़े, इसीलिए लीना यहाँ से उठकर अपने ड्रैगन के पास जाती है और उससे कहती है कि जला दो मुझे, पर ड्रैगन नहीं जलाता और बार बार कहने पर भी ड्रैगन इनकार कर देता है। लेकिन लीना कहती है कि प्लीज खत्म कर दो, जिस पर ड्रैगन आखिर में जलाकर इसे मुक्ति दे ही देता है। और इधर हम देखते हैं कि रायनेरा और सेनापति के बारे में भी अफवाहें उड़ने लगी हैं, इसीलिए ये लोग अब सेनापति को ही गायब कर देते हैं। और फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि लीना के अंदर
अंतिम संस्कार में महाराज का पूरा परिवार दुख में शामिल होता है। पर अंतिम संस्कार के बाद रात में डीमन और राइनेरा एक दूसरे से बातें करते हैं और राइनेरा कहती है कि अगर उस दिन तुम मुझे छोड़कर नहीं जाते तो मेरी जिंदगी इतनी बर्बाद नहीं होती। डीमन कहता है कि तो मेरी जिंदगी कौन सा आबाद है, और फिर ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और आखिरकार एक दूसरे के साथ संबंध बना ही लेते हैं। और इधर दूसरी तरफ एलिसेंट का छोटा बेटा एमंड लीना के ड्रैगन के पास जाता है, क्योंकि लीना मर चुकी है और ड्रैगन खाली है और इसके पास भी कोई ड्रैगन नहीं है, इसीलिए ये उसे काबू करने की कोशिश करता है। पर ड्रैगन इसे ऐसे लुक देता है कि मरना है क्या तुझे, लेकिन फिर भी ये हार नहीं मानता और आखिरकार बार बार कोशिश करने पर ड्रैगन इसे एक्सेप्ट कर ही लेता है और इसे अपने ऊपर बिठा लेता है। और फिर ये भी पहली बार ड्रैगन की सवारी करता है और आसमान में एक शानदार उड़ान भरता है और हम देखते हैं कि लीना का ड्रैगन वाकई में बाकी ड्रैगन से बहुत बड़ा है। और फिर लंबी सैर करने के बाद ये दोनों नीचे उतर आते हैं। तभी लीना की बेटियां कहती हैं कि वो ड्रैगन हमारी माँ का था और उसे मैं काबू करने वाली थी। और इसी बात पर ये सब आपस में लड़ने लगते हैं और यहाँ पर राइनेरा के लड़के भी होते हैं। और लड़ाई के दौरान ही ईमंड इन दोनों से कहता है कि तुम भी अपने बाप की तरह गायब हो जाओगे नाजायजो, जिस पर ये चाकू निकाल लेते हैं और राइनेरा का एक बेटा ईमंड की आंख फोड़ देता है। तभी यहाँ पर सिपाही आ जाते हैं और ये बच्चों को महाराज के पास ले जाते हैं। और फिर एलिसेंट जब यहाँ पर आती है तो उसे पता चलता है कि इसके एक बेटे की आंख जा चुकी है। तभी यहाँ पर राइनेरा भी आ जाती है और उसके बेटे कहते हैं कि हमें नाजायज कहा गया था, जिस पर राजा भड़क जाते हैं और कहते हैं कि आज के बाद इन बच्चों को किसी ने भी नाजायज कहा तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा, इसीलिए माफी मांगो। जिस पर एलिसेंट भी भड़क जाती है कि मेरे बच्चे की आंख गई है और वो ही माफी मांगे, इसीलिए वो खंजर निकाल लेती है और कहती है कि मुझे भी आंख के बदले आंख चाहिए। लेकिन तभी राइनेरा इसका हाथ पकड़ लेती है और इसी हाथापाई में राइनेरा का हाथ कट जाता है। तभी एलिसेंट का बेटा कहता है कि मत चलिए यहाँ से, मुझे अफसोस नहीं है, मेरी आंख के बदले मुझे ड्रैगन मिल गया है। और इस तरह ये मैटर यहीं पर क्लोज हो जाता है। और फिर अगली सुबह जब लिनोरा आता है तो राइनेरा कहती है कि तुम्हारे बेटों को नाजायज बुलाया जा रहा है और तुम्हें लड़के घुमाने से फुर्सत नहीं है। इसीलिए राइनेरा अपने चाचा डीमन के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं ये सब अकेले नहीं कर सकती, अगर हम दोनों शादी कर ले तो हम ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे और राजगद्दी पर मेरा दावा भी मजबूत हो जाएगा। पर डीमन कहता है कि पहले तुम्हारे पति लिनोर को रास्ते से हटाना होगा। और फिर ये लिनोर को मारने के लिए अपना आदमी भेज देते हैं। पर यहाँ पर मौजूद बच्चा भागकर कॉर्लिस को खबर देने के लिए जाता है, लेकिन जब तक कॉर्लिस और राइनिस यहाँ पर आते हैं तब तक उनके बेटे लिनोर का कबाब बन चुका था। और इधर राइनेरा और डीमन भी आपस में शादी कर लेते हैं। पर फिर हम देखते हैं कि लिनोर जिंदा है और अपने बाल मुंडवाकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ गुमनामी की जिंदगी जीने के लिए चला जाता है, इस राजपाट से आजाद होकर। मतलब ये सब इन तीनों की चाल थी। और फिर ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और राजा विसेरिस भी बहुत बूढ़े हो चुके हैं और आखिरी बार एलिसेंट से बात करते हुए महाराज विसेरिस भी मर जाते हैं। और फिर महाराज का अंतिम संस्कार करते ही एलिसेंट फौरन अपने बेटे ईगोन को लोगों के सामने नया महाराज घोषित कर देती है। पर तभी जमीन को तोड़ते हुए यहाँ पर एक ड्रैगन आ जाता है जो चारों तरफ तबाही मचाने लगता है। और जल्दी ही हम देखते हैं कि ये रेनिस है जो अपने ड्रैगन के साथ यहाँ पर आई है। पर तभी एलिसेंट अपने बेटे के आगे खड़ी हो जाती है और फिर ड्रैगन इसकी ओर गुस्से से देखने लगता है। और फिर रेनिस अपनी ताकत का प्रदर्शन करती है और फिर इन्हें बिना नुकसान पहुंचाए यहाँ से अपने ड्रैगन को लेकर उड़ जाती है। और फिर इधर महल से दूर ड्रैगन स्टोन में हम देखते हैं कि राइनेरा अपने बेटे लियोक को समझा रही होती है। तभी रेनिस यहाँ पर आ जाती है और वो इन्हें बताती है कि महाराज मर चुके हैं। और उनके मरते ही एलिसेंट ने अपने बड़े बेटे ईगोन को नया महाराज घोषित कर दिया है। महाराज का एक वफादार सिपाही उनका ताज चुराकर राइनेरा के पास ले आता है और कहता है कि आप ही सच्ची महारानी है। और फिर डीमन वो ताज लेकर राइनेरा को पहना देता है और उसे महारानी मान लेता है। और बाकी सारे सिपाही भी राइनेरा को महारानी मान लेते हैं, क्योंकि महाराज विसेरिस ने अपने बाद राइनेरा को ही उत्तराधिकारी चुना था। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हाई टावर ओटो अपनी बेटी एलिसेंट का संदेश लेकर राइनेरा के पास आता है। और फिर तभी राइनेरा भी इसके सामने अपने ड्रैगन पर बैठकर एक शानदार धांसू एंट्री करती है। और फिर नीचे उतरने के बाद ओटो इससे कहता है कि महारानी एलिसेंट के बेटे ईगोन अब नए महाराज हैं, इसीलिए तुम सब लोग अगर उन्हें महाराज मान लोगे और बदले में अपने सारे ड्रैगन उन्हें दे दोगे तो महारानी एलिसेंट तुम्हें शांति से जिंदगी जीने देंगी। लेकिन अगर तुमने बगावत करने की कोशिश की
तो इसका अंजाम तुम्हारी मौत होगा। जिस पर यहाँ पर तलवारें खींच जाती हैं और ड्रैगन भी दहाड़ने लगता है। पर रायनेरा कहते हैं कि रुको, मैं इसका जवाब कल दूंगी। और फिर अंदर आने के बाद डीमन कहता है कि हम उनका मुकाबला आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 13 ड्रैगन है, जबकि उनके पास सिर्फ 4 ड्रैगन है। हम जंग में जल्दी ही उन सबको जलाकर राख कर सकते हैं। पर रायनेरा कहती है कि अगर हमने ड्रैगन के साथ जंग छेड़ी तो जंग के बाद हर तरफ राख ही बचेगी, और मैं लोगों की जली हुई लाशों के ऊपर हुकूमत नहीं करना चाहती। इसलिए रायनेरा कहती है कि हम पहले अपने साथियों को जमा करेंगे, और जैसे ही सारे राजा हमारी तरफ हो जाएंगे तो उन्हें हमारी ताकत का अंदाजा हो जाएगा और वो बिना लड़े ही राजगद्दी हमारे हवाले कर देंगे। तभी यहाँ पर कॉर्डलिस और रेनिस भी आ जाते हैं, और कॉर्डलिस कहते हैं कि हमारी समुद्री हुकूमत इस जंग में आपके साथ है। रायनेरा कहती है कि हमें और साथियों की जरूरत है, इसीलिए वो अपने दोनों बेटों को ड्रैगन के साथ 2 और राजाओं के पास भेजती है इनका साथ देने के लिए। और फिर ये दोनों लड़के अपने अपने रास्ते दोनों राजाओं को संदेश देने के लिए निकल जाते हैं। और हम देखते हैं कि ल्यूक अपने ड्रैगन के साथ राजा बोरोस के महल में उतरता है, पर यहाँ पर पहले ही ईमोंड का ड्रैगन होता है। और जब ये अंदर जाता है तो राजा के पास ईमोंड पहले ही खड़ा होता है, और ये एलिसेंट का वही बच्चा है जिसकी इसने आँख फोड़ी थी। पर ल्यूक राजा को संदेश देता है कि आपके पिता ने महारानी रायनेरा का साथ देने की कसम खाई थी, जिस पर राजा बोरोस कहता है कि वो कसम मेरे बाप ने खाई थी। अब मुझे ये बताओ कि बदले में मुझे क्या मिलेगा, तुम मेरी कौन सी बेटी से शादी करोगे? जिस पर ल्यूक कहता है कि मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरा रिश्ता पहले ही तय हो चुका है। जिस पर राजा नाराज हो जाता है, लेकिन तभी ईमंड गुस्से में ल्यूक से कहता है कि अब हिसाब बराबर करने का वक्त आ गया है। मुझे बदले में तुम्हारी आँख चाहिए जो मैं अपनी माँ को जाकर दूंगा। पर तभी राजा बोरोस इन दोनों को रोक देता है और कहता है कि मेरे महल में खून खराबा बिल्कुल नहीं होगा। और वो सिपाहियों से कहते हैं कि राजकुमार ल्यूक को फौरन इसके ड्रैगन के साथ जल्दी वापस भेजो। और फिर हम देखते हैं कि ल्यूक जल्दी ही अपने ड्रैगन के साथ वापस रवाना हो जाता है, लेकिन थोड़ी दूर आगे जाने पर ही ईमोंड अपने ड्रैगन के साथ आ जाता है और ल्यूक के ड्रैगन पर हमला करने लगता है। ल्यूक इससे भागने की कोशिश करता है क्योंकि वो जानता है कि ईमोंड का ड्रैगन इससे बहुत ज्यादा बड़ा है, इसीलिए ये पहाड़ों में से जाकर इसे चकमा देने की कोशिश करता है। पर ल्यूक के मना करने पर भी उसका ड्रैगन ईमोंड के ड्रैगन पर आग बरसा देता है, जिससे ईमोंड का ड्रैगन भी बेकाबू हो जाता है। और अब ये भी ईमोंड की बात नहीं मानता और उसके पीछे जाने लगता है। और फिर जल्दी ही ये बादलों के ऊपर खुले आसमान में आ जाते हैं, लेकिन तभी नीचे से ईमोंड का ड्रैगन इस पर हमला करके इसके टुकड़े कर देता है। ईमोंड समझ जाता है कि अब बहुत बड़ा कांड हो गया है, अब खेल नहीं है, क्योंकि ये बस ल्यूक को डराना चाहता था। पर अब ड्रैगन के साथ रायनेरा का बेटा भी मर चुका है। और फिर इसके बाद जब डीमन ये खबर जाकर रायनेरा को देता है तो इसकी शक्ल देखकर हम समझ जाते हैं कि अब ये वाकई में लोगों की जली हुई लाशों पर हुकूमत करेगी। रायना कहती है कि पहले एलिसेंट को आँख के बदले आँख चाहिए थी, अब मैं उसे बताऊंगी कि बेटे के बदले बेटा कैसे लिया जाता है। और फिर डीमन भी एक खास जगह पर जाता है जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन है जो राजा जेहारिस का ड्रैगन